Hello everyone, I am SJ and I'm back with the review of episode 69 of Naruto। तो एपिसोड 69 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि इधर नकागाशी ने साकुरा को बोला है कि तुम जाके जल्दी से नारुतो और शिकामारू को उठाओ, उनको गेंजुत्सु से रिलीज करो और उनको जल्दी से जाके मिशन पे ले जाओ। साकुरा जाकर के उन लोगों को बताती है, फिर नारुतो पूछता है ये सब हो क्या रहा है, तो वो बोलती है ऐसा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम लोग चलो यहाँ से। काकाशी ने उन लोगों को एक पपी देता है छोटा सा, जो बोलते हैं कि ये तुम्हें बताएगा कि शास्त्री कहाँ है। फिर नारुतो पर एकदम से ऐसे पीछे से अटैक होता रहता है, लेकिन काइसन से एकदम से स्पीड में आकर उसको फाइनली बचा लेता है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दिखाता है कि होकागे और ओरोचिमारू का फाइट चल रहा है, वो लोग दोनों से बैरियर के अंदर है, वो लोग एकदम से एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, ये होकागे कुछ कर रहे हैं, उधर ओरोचिमारू कुछ कर रहे हैं, दोनों का बीच पर फाइट चल रहा है। अकेडमी में दिखाता है कि कोनोहामारू और उसके सारे फ्रेंड्स लोग ऐसे बैठे हुए, वो लोग अपना क्लास कर रहे हैं। उन लोगों को बोला गया है कि तुम लोग अपना सब स्टडी करो। सारे टीचर जो है वो लोग ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि सारे बच्चों को ना हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा, ऐसे अटैक हुआ है एलिना पर, तो हम लोग को जल्दी से कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर कोनोहामारू में एकदम से कुछ एक साइन रहता है क्लाउड में, उसको देख करके एकदम से वो सोच रहा है कि ये साइन क्या है, ये तो मुझे कुछ तो दादाजी ने मुझे कुछ ऐसे बताया था कि इसका मतलब स्नेक से मतलब होता है। तो एकदम से उसको फोकस कर रहा है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। टीचर्स लोग आते हैं और सारे बच्चों को वहाँ से एकदम से सेफली निकाला जाता है कि इन लोगों को सेफ जगह पे पहुंचाना है। नारुतो लोग गए हैं ना सासुके के पीछे, तो काबुतो ने कुछ लोगों को उन लोगों के पीछे भेजा है, कुछ साउंड निंजा थे, उन लोगों को बोला है कि जाओ तुम लोग जाके रोको उन लोगों को। इधर फिर होकागे और ओरोचिमारू के फाइट के बीच ओरोचिमारू एक अलग से ही जुत्सु करता है और वो ना मतलब ऐसे बॉक्स सा निकलने लगता है। तो होकागे देखते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, मुझे इस तीसरे बॉक्स को रोकना पड़ेगा। और दो बॉक्स ऑलरेडी आ चुका होता है, वो जाके जल्दी से अटैक करता है और तीसरा बॉक्स को वो रोकता है। तो सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या बॉक्स बुला रहा है, मतलब एक आता है कि वो दोनों बॉक्स ओपन होते हैं, उसमें से दो लोग निकलता है। तो इधर बाहर जो सब लोग देख रहे होते हैं वो लोग बोलते हैं कि ये क्या है, मतलब कौन है ये लोग। तो तभी पता चलता है ना कि वो जो है ना वो एक बॉक्स में फर्स्ट होकागे था और दूसरे बॉक्स में सेकंड होकागे था। तो थर्ड होकागे बोल रहे हैं ओरोचिमारू को कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे कि तुम ऐसे इन दोनों को यहाँ पे बुला लोगे हम लोगों के फाइट के बीच में। फिर ओरोचिमारू बोलता है कि वो आप छोड़िए अभी, अब इन दोनों से आप फाइट करके दिखाइए। और सब लोग उन लोगों को देख रहे हैं कि पता नहीं अब थर्ड होकागे क्या करेंगे, और ये एपिसोड जो है यही खत्म हो गया। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में मतलब जैसे ये फाइट चल रहा था ना इन लोगों का, मतलब होकागे इधर से कुछ कर रहा है, ओरोचिमारू उधर से कुछ कर रहा है, दोनों ऐसे स्टूडेंट और टीचर के बीच में ऐसे फाइट दिखा रहा है। वो बार-बार ऐसे होकागे को बोलता है कि आप तो अपने स्टूडेंट के पीछे बार-बार हार रहे हैं, आप तो मुझे पीछे ऐसा दिख ही नहीं रहे कि आप मुझे ऐसे फाइट कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे दिखा रहेगा कि ओरोचिमारू बार-बार मतलब चैलेंज कर रहे हैं होकागे को कि आप तो मेरे टीचर हैं, फिर भी आप मुझे हरा नहीं पा रहे हैं। और एंड में जाके दिखाता है कि मतलब वो ऐसे तो मतलब बॉक्स निकालते हैं, वो तीसरा भी बॉक्स निकालने वाला होता है। मतलब वो बॉक्स ऐसे निकाल के फाइनली एक बॉक्स को उन्होंने रोक दिया है होकागे ने, बट उस बॉक्स में से ना फर्स्ट होकागे और सेकंड होकागे निकलता है। मतलब फॉरबिडन जुत्सु था, बट उसको यूज़ करके उसने मतलब उन लोगों को ऐसे वो जो मरे हुए हैं उन दोनों को ऐसे पता नहीं फिर से वापस से बुला लिया है, उन लोगों को सामने रख दिया होकागे के। वो ऐसे बोल रहा है कि मैं इन लोग से कैसे ही फाइट करूंगा, ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है। और ओरोचिमारू ने दोनों होकागे को ऐसे बुला लिया और दोनों उसके कंट्रोल में है। तो ऐसे एकदम से हंस रहा है कि अब आप मुझसे फाइट करके दिखाइए। तो मतलब ऐसे दिखा रहे हैं कि आप पागल है, दोनों ऐसे मरे हुए आदमी को ऐसे अजीब से बुला लिया है और थर्ड होकागे के सामने रख दिया है कि आप इससे लड़के दिखाइए। तो होकागे बेचारे ऐसे इमोशनल हो गए कि अरे ये दोनों आ गए, तो बहुत बड़े सीनियर है मेरे से, मैं इनसे कैसे लड़ूंगा। तो ये फाइट एकदम से ऐसे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। पता है कि जब काकाशी बोलता है ना साकुरा को कि तुम जाओ और नारुतो लोगों का गेंजुत्सु रिलीज करो, तो जाके नारुतो को रिलीज करती है। वो ऐसे उठता है, बोलता है क्या हो रहा है। फिर शिकामारू को दिखाता है ना कि वो मतलब नाटक किया था, वो ऐसे ही बेहोश था। वो बोलता है कि मुझे इस ग्रफले में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं जानबूझ के रेस्ट कर रहा था। तो साकुरा एकदम दोनों को उठाती है, बोलती चलो हम लोग को सासुके के पीछे जाना है। उन लोगों को ना पप्पी दिया गया है, मतलब काकाशी एक छोटा सा पप्पी ऐसे दिए हैं, बोले तुम लोग ये ले जाओ इसको। जिसको साकुरा बोलते भी है कि क्या हम लोग एक पप्पी ले जाएंगे, तो मतलब वो पप्पी ऐसे बोलता है कि तुम मुझे अंडरस्टैंड मत करो। और वो पप्पी ने ऐसे शिकामारू को भी काट लिया, शिकामारू जा नहीं रहा था तो उसको एकदम से जाकर उसने ऐसे काट लिया और जबरदस्ती उसको खींच के ले गया है। तो ये मतलब थोड़ा सा फनी सीन था, बट फाइनली वो लोग गए हैं सासुके के पीछे। इधर इन लोग जो ये सब बात हो रही थी ना, तभी ये शियो ने भी सुन लिया है, तो वो भी गया है उन लोग के पीछे। सबके पीछे काबुतो ने भी कुछ साउंड निंजा को भेजा है कि तुम लोग जाओ उन लोग को रोको। मतलब ये एकदम से पीछे ही पड़ा हुआ है कि तुम मतलब वो लोग कुछ भी काम करेंगे ना उससे पहले ही उन लोग को रोक दो। अकेडमी में कोनोहामारू का दिखाता है कि मतलब वो जिस हिसाब से सोच रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा इतना दिमाग लगा रहा है कि हाँ मुझे अपने दादाजी ने बोला था कि ऐसे अगर स्काई में ना ऐसे कुछ वो होता है तो उसका मतलब स्नेक से रिलेटेड होता है, कि क्या सच में कुछ हुआ है। वो ऐसे दिमाग में लगा रहा है, तो पता नहीं ऐसा लग रहा है कि क्या वो भी कुछ फ्यूचर में करेगा पता नहीं। और उन लोगों को फाइनली वो अकेडमी से निकाला जा रहा है कि तुम लोग जाके एक सेफ जगह पे रहो। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में एक मोमेंट मुझे बेस्ट लगा, जब एकदम से ओरोचिमारू ने ना मतलब दो बॉक्स ऐसे निकाला, उन दोनों बॉक्स में से ना होकागे निकले। मतलब इतना कि बोलके इतना बड़ा जुत्सु यूज करके वो जो मरे हुए हैं वो दोनों होकागे थे, फर्स्ट होकागे और सेकंड होकागे, उन दोनों को उसने बुला लिया ऐसे फाइट करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब थर्ड होकागे भी ऐसे सोच रहे कि बाप रे अब मुझे इन दोनों से लड़ना पड़ेगा, ये तो बहुत ही मुश्किल है। तो मतलब ओरोचिमारू इतना जुत्सु में मास्टर हो गया है कि मतलब वो कहाँ से क्या सीख करके ऐसा फॉरबिडन जुत्सु यूज करके उसको फाइनली उन लोग बुला रहे हैं और इतना बड़ा चैलेंज दे रहा है होकागे को। फिर अच्छा लगा उसका ये पावर देख करके। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं 10 में से 7 रेटिंग दूंगी, क्योंकि ये पूरे एपिसोड में कुछ खास नहीं हुआ है। हाँ बस इन लोग का ऐसे फाइट चल रहा है और मेनली जो था ये होकागे और ओरोचिमारू का फाइट दिखाया है जो उसने ऐसे बुलाया है। तो उस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 7 रेटिंग दूंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एपिसोड 70 में। टिल देन बाय।